हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो है अफ़गान इन कश्मीर। ठीक है, इससे पहले हमने आपको पता है मतलब हमने 5 लेक्चर्स पढ़ लिए। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अगर कोई बच्चा हमारे साथ इस लेक्चर में नया जुड़ा है वो याद रखिए, हमने मॉडर्न हिस्ट्री पूरी ख़त्म की है। ठीक है, हमने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ख़त्म कर लिया है। ठीक है, मतलब VLW के सारे कोर्सेज, मतलब सारा GK का भी यहाँ पर होगा, सारा होगा इंशाल्लाह। लेकिन मतलब हमने कुछ टॉपिक्स एंड कर लिए, आप जाकर वो भी देख सकते हो। ठीक है, और उसके साथ मतलब हम जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने अफगानिस्तान पढ़ी। ठीक है, तो अब हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर जो आज का है ये हमारा अब ये सॉरी वो मुगल्स पढ़े। ठीक है, तो अब हो गए अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान में से कौन करता है पहले इन्वेट? अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली मैंने आपको बताया कि मतलब पहले कौन करता है, असल में करता है अब्दुल्ला खान इश्क अक्कासी करता है। ठीक है, उसके साथ फर्स्ट गवर्नर ऑफ अफगान अगर कोई आ गया तो अब्दुल्ला खान इश्क अक्कासी, वो ऑलरेडी मैंने लेक्चर्स में बताया है। ठीक है, चलिए अच्छा, ये अब्दुल्ला खान इश्क अक्कासी के बारे में मैंने आपको बोल दिया। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, कब 1762 में ये मतलब अब बन जाता है राजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि अब कौन सा कश्मीर। ठीक है, राजा ऑफ कश्मीर। ठीक है, तो कौन आ जाता है अब रूलर, नया रूलर कश्मीर का? अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, कैलाश दर क्या होता है? रेवेन्यू कलेक्टर। याद रखना, क्योंकि मुस्लिम रूलर था ऊपर से, तो ये मतलब क्या गवर्न इसका एक ये रेवेन्यू कलेक्टर कौन था? कैलाश दर। ठीक है, ये एक पंडित था यहीं कश्मीर का। ठीक है, और डिक्लाइन इसमें क्या हुआ? एक्सपोर्ट ऑफ जो शॉल्स थी, कश्मीरी शॉल्स। ठीक है, कश्मीरी शॉल्स की डिक्लाइन होगी। ठीक है, अच्छा क्यों? क्योंकि ये बंदा मतलब उतना अच्छा नहीं था। इनको इसको कहती है मतलब अफगान पीरियड को बोलती है डार्क पीरियड ऑफ कश्मीर। ठीक है, गोल्डन पीरियड ऑफ कश्मीर याद रखना। अगर जैनुल आबदीन हो तो टिक उसी को करना, अगर मुगल्स हो तो टिक सही उसी को करना। ठीक है, गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल्स के असल में कहती है सारा पीरियड को, या जैनुल आबदीन को पीरियड को कहती है गोल्डन पीरियड ऑफ कश्मीर। ठीक है, और डार्क पीरियड किसको कहती है? अफगान्स। ठीक है, उसके बाद इसने एक बंदा, ये क्या था? मीर मुकीम कंत। ठीक है, ये बनाया था दीवान। ठीक है, असल में जो कैलाशदर और मीर मुकीम कंत, इनके बारे में बोला जाता है हिस्ट्री में कि इन लोगों ने इन्हीं ने जाकर किसको? अहमद शाह अब्दाली को बोला था कि आप कश्मीर पे अटैक कीजिए और कश्मीर को कनकर कीजिए, क्योंकि वहाँ पर मुगल्स क्या ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, करते तो कुछ नहीं थे। ठीक है, लेकिन इनने सोचा हमारे मुकाम ऐसे बढ़ जाएगा, और थर्ड पर्सन में इनके साथ था एक और। ठीक है, और तभी इसको रेवेन्यू कलेक्टर और इसको दीवान बनाया गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है किसका? अहमद शाह अब्दाली का बेटा तैमूर दुरानी। ठीक है, दरअसल इसको बोलते हैं दुरानी एम्पायर भी। ठीक है, आप लोग अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि मतलब दुरानी एम्पायर कौन था, वो भी अफगान को बोलते हैं दुरानी एम्पायर। ठीक है, अच्छा तैमूर ने क्या किया? इसने पहले ये, क्योंकि अफगानिस्तान का रूलर होता था, और पता है ये लोग क्या करते थे, ये अगर डायरेक्ट रूल नहीं करते थे कश्मीर में, जैसे हमारे अकबर थे या मतलब जहांगीर थे, शाहजहां थे, औरंगजेब थे, वो डायरेक्ट अगर कश्मीर पे रूल नहीं करते थे, यहाँ पर गवर्नर्स रखते थे। क्या रखते थे? गवर्नर्स रखते थे, वो चलाते थे, लेकिन अंडर उनके चलता था। जैसे आज हमारा मतलब PM है। ठीक है, हमारा PM कौन है? हमारा PM है मतलब नरेंद्र मोदी। ठीक है, लेकिन वो डायरेक्ट तो यहाँ पर नहीं रूल करते हैं, वो करते हैं सारे इंडिया पे, लेकिन वैसा नहीं होता था। मतलब तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग गवर्नर्स होते थे, जैसे आज है। ठीक है, ऐसे ही। उसके बाद इसने क्या किया? इसने तो पहले कैपिटल शिफ्ट कर ली। ठीक है, कंधार से काबुल। ठीक है, याद रखना अगर कभी आ गया कंधार से। ठीक है, कंधार से काबुल। ठीक है, और उसके बाद विंटर कैपिटल इसने अपनी पिशावर रख दी, जो आज पाकिस्तान में है। ठीक है, और इसका गवर्नर तब था कौन? आमिर खान। आमिर खान। ठीक है, और इसने बनाया था अमीरा गजल, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट ब्रिज ऑफ कश्मीर। ठीक है, और मैं बोल गया था, किसी ने बच्चे ने बोला था कि सर मतलब जो नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर, उसको मतलब कुछ किस नाम से और पुकारा जाता था? जूनी। हाँ, जूनी इसको पुकारा जाता था, किसको? मतलब हबा खातून को। ठीक है, अच्छा, और जो हमारा ये आमिर खान था। ठीक है, मतलब आमिर खान को बोलते थे दलेर जंग। किसने बोला था? तैमूर ने बोला था, इसको बोला था कि ये इसका नाम क्या? दलेर जंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जमन शाह। ठीक है, और जमन शाह के बाद आ जाता है, जमन शाह ने कुछ उतना वैसा नहीं किया तो ऑलरेडी। उसके बाद आता है महमूद शाह। महमूद शाह आता है 2 टाइम। ठीक है, और ये ब्रदर होता है किसका? जमन शाह का, सॉरी। नेक्स्ट आता है शुजा शाह। ठीक है, शुजा शाह करता है ट्रीटी किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ 1809 में। ठीक है, और ये हमने इसके बारे में, अफगान की ट्रीटी के बारे में मॉडर्न हिस्ट्री में ऑलरेडी सारा क्लियर किया। अब यहाँ पर लेक्चर खींचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर किसी ने यहाँ पर नहीं देखा और वो वहाँ पर जाकर देख सकता है। लास्ट गवर्नर आता अयूब शाह। किसका? 1819 में। किसका?
याद रखना अफगान्स का, ठीक है, दुरानी एम्पायर्स का, ठीक है। और उसके बाद आता है रंजीत सिंह करता है अटैक, किसके साथ, किसके हेल्प के साथ, फतेह महमद के साथ। और लास्ट गवर्नर कौन होता है अफगान्स का, जबार खान, ठीक है, जबार खान। सो सिर्फ 4 महीने तक रहता है। इस तरह जाकर अफगान डायनेस्टी खत्म होती है और अब शुरू होता है एक नया रूल जिसको हम बोलते हैं सिख रूल, ठीक है, सिख रूल। और ये याद रखना अफगान रूल 1819 तक चलता है, ठीक है। इसके बाद मतलब ये हमारे ये सिक्स आ जाते हैं, ठीक है। 62 से कब से, 1762 से चल रहा था, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सिक्स। कौन फाउंडर, रंजीत सिंह, ठीक है, वन आइड मैन, ठीक है, वन आइड मैन। दरअसल इसकी एक आंख थी, दो आंख नहीं थी, ठीक है। तभी तो पता नहीं किसी ने बोला था कि अगर 2 आंखें होती तो पता नहीं क्या कितना उखाड़ लिया होता था, एक आंख ने भी इतना कमाल कर लिया, ठीक है। मतलब एक आंख थी इसकी, ठीक है, मतलब लेकिन बहुत ज़बरदस्त था, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है वन आइड मैन, तो ये इतना भी मैंने बोला, ठीक है, ज़बरदस्त बंदा था, देखा। अच्छा, 1819 से लेकर 39 तक इसने रूल किया, 20 ईयर्स तक, ठीक है, खुद मतलब इसने, ठीक है। देखना उसके बाद जब यूं ही ये मरता है तो सिख एम्पायर इतना जल्दी ख़त्म हो जाता है, मतलब जल्दी ख़त्म हो जाए, इसकी मतलब यहाँ पर अहमियत पता चलेगी कि ये बंदा कितना ज़बरदस्त था, ठीक है। अच्छा, याद रखना, पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर जो इसका बाप था उसका नाम था मोहन सिंह, ठीक है। और ये था शुक्राचार्य मिसल्स का, ठीक है, क्या था, मतलब ये लीडर था, ठीक है। याद रखना सिख दरअसल सिख्स क्या हो गए थे, डिवाइड, दल खालसा है तद खालसा, ठीक है। और उसके बाद एक ये मिसल्स बने, ठीक है। तो उसमें क्या क्या कितने 12 मिसल्स थे, कितने मिसल थे, 12 मिसल थे। और रंजीत सिंह जो रंजीत सिंह का असल में बाप था शुक्राचार्य मिसल, और इसी मिसल से कौन करता था ये, मतलब अब रंजीत सिंह भी इसी से था, ठीक है। अच्छा, रंजीत सिंह है जब इनके मतलब क्या ये सिर्फ 12 ईयर्स के थे, ठीक है, जब इनके फादर की डेथ हो गई थी, ठीक है। मोहन सिंह बस डाइट जब मतलब ये 12 साल के थे। अच्छा, 1819 में जब मतलब क्या, याद रखना ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, कश्मीर कब बनी है लाहौर दरबार का पार्ट, कश्मीर बनी है लाहौर दरबार का पार्ट 1819 में। ये आप लोग दिमाग में रखिए, ठीक है, जब जब जहाँ जहाँ मैं बोलता हूँ ना तो ये चीज़ें आप कंफर्म दिमाग में रखिए। अच्छा, दीवान मोती राम वाज द फर्स्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर, ठीक है। अब कोई बच्चा बोल रहा था ना सर आपने हिस्ट्री वहाँ से क्यों पढ़ाई है, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। आज मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स आया था, ठीक है, कब, 1919 वाला, ठीक है, वो आया था आज के एग्जाम में, इलेक्शन असिस्टेंट का एग्जाम था। अभी मैं आपको थोड़ी सी झलक उसकी क्वेश्चन पेपर की दिखा दूंगा, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स रखे थे रंजीत सिंह ने, याद रखना ये इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स किसने रखे थे, रंजीत। ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन अगर मतलब थोड़ा सा दिमाग में रख लोगे तो कभी कभी आ जाता है। कोतवाल, लुक आफ्टर द सिटी, जो मतलब देखते थे सिटी के, मतलब उनको बोलते थे कोतवाल्स, ठीक है। वजीर, मोस्ट इंपॉर्टेंट अफसर जो थे उनको बोलते थे वजीर। थानेदार, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले, ठीक है। अच्छा, उदा, ये ग्रेट वजीर थे, ठीक है। अच्छा, कुल पुरोहित, ये रिलीजियस एडवाइजरी किसके थे, रंजीत सिंह के, ठीक है। वन सेकंड क्या हुआ, चलिए। उसके बाद मियान सिंह आल्सो नोन एज गवर्नर। अच्छा, ये मतलब मियाँ सिंह था, ठीक है, इसको बोलते थे क्या, कर्नल, क्या बोलते थे, कर्नल, ठीक है। चलिए, और इसके वक्त में एक ये हमारे मतलब नेचुरलिस्ट आए थे, एक मतलब ये फ्रेंच से थे, विक्टर जैकमाउंट, ठीक है, फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे। ये विजिट कश्मीर किया था और बॉटनिकल सर्वे इसने की थी, याद रखना। ये विक्टर जैकमाउंट, ये क्वेश्चन जो मतलब ये फॉरेनर्स आए थे क्या क्या, मतलब इनके बारे में दिमाग में अच्छे से रखना है, ठीक है। जब मैं आपको मतलब टूरिस्ट डेस्टिनेशन पढ़ाऊँगा या उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ उठाऊँगा या कुछ भी, ठीक है, तो पहले हम कोशिश करेंगे कि कश्मीर के बारे में मतलब आपको सारा कुछ मैं इन्फॉर्म हो दूंगा कि आपको 100% यहीं से इंशाल्लाह कंप्लीट होना चाहिए। आपको मैंने कहा ना जीके में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन एक बात मेरी याद और दिमाग खोल के रखना कि आप बोलोगे सर आप इतना लेंथी पढ़ा रहे हो, वो चीज़ें बता रहे हो, नहीं। आप जब एक बार लेंथी पढ़ोगे ना, दरमियान में आने वाली चीज़ आपके लिए आसान हो जाएंगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा शॉर्ट पढ़ोगे तो यार दरमियान में आप आने वाली बहुत सी चीज़ें आपकी स्किप हो जाती है। क्योंकि मैंने आपको कहा कि मैंने इस चैनल जब खोली इसका मकसद यही है कि आपको सारा कुछ पढ़ाया जाए, कुछ भी स्किप ना किया जाए। क्योंकि जब स्किप कुछ करते हैं ना, जब एग्ज़ाम में आते हैं तो तब हम फिर सर मतलब क्या बोलते हैं यार वो सर ने पढ़ाया नहीं। क्योंकि जम्मू कश्मीर में JNK में सारे लोगों ने बच्चों को ख़राब करके रख दिया, ठीक है।
मतलब एक तो कंपटीशन बढ़ा के रख दी, मतलब साथ साथ में कंपटीशन बढ़ाई थी, मतलब क्या क्या कंपटीशन बढ़ाई, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कहीं पर अच्छा कंटेंट नहीं दिया। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बेचारे जो अमीर अमीर थे वो चले जाते हैं ऑफलाइन में, या मतलब क्या, या कोर्सेज परचेज करते थे। जो बेचारे मिडिल क्लास फैमिली से वो तो इन यूट्यूब वालों पे, लेकिन यूट्यूब वालों ने क्या करना है, सिर्फ एक वीडियो लगाना है, ठीक है, एक वीडियो लगाना है और वो अच्छा लगाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, दरअसल 2-3 वीडियो किसके लिए, मतलब वो तो वही काम करते हैं, मतलब किसके लिए, पेड कोर्स के लिए, ताकि ये लोग पेड कोर्स में आकर एनरोल हो जाए। बस एक वीडियो लगाए, किसी ने भी पूरा कोई भी मतलब क्या कोई भी टॉपिक पूरा नहीं पढ़ा है, कम से कम एक एक टॉपिक तो पढ़ाओ, ठीक है, किसी के फ़ायदे के लिए। चलिए थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया, तो कैरी ऑन। 1830 में हरमिंदर साहिब, जिसको हम बोलते हैं गोल्डन टेम्पल, याद रखना, ठीक है। इसको क्या किया गया, ये मतलब क्या गोल्डन कोटिंग की किसने की, याद रखना, गोल्डन कोटिंग किसने की, हमारे रंजीत सिंह ने। लेकिन कंस्ट्रक्ट याद रखना ये किसने किया था, ये किया था गुरु अर्जन देव ने, ठीक है। ये 5th सिख गुरु था, ठीक है। कितने सिख गुरु से, वो आपको पता है 10 थे शायद, ठीक है, 10 सिख गुरु थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये जब मैं ये कभी आपको बता दूंगा कभी सिख हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो ये कब 1830s में, ठीक है, 1830s में गोल्डन कोटिंग आप याद रखना। अब बोलते हैं उसको गोल्डन टेम्पल, पहले बोलते थे हरमिंदर साहिब, ठीक है। अच्छा 1834 में गिलगित लद्दाख बल्तिस्तान, इसको सारे को अंडर किसके अंडर आ गई, ये किसके, मतलब हमारे डोगरा एम्पायर के, ना सॉरी ये डोगरा एम्पायर नहीं बल्कि सिख एम्पायर के अंडर। लेकिन एक बंदा था जिसने इसको लाया, उसको बोलते जनरल जोरावर सिंह, ठीक है। और जनरल जोरावर सिंह असल में हिमाचल प्रदेश का था, ठीक है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और उसके बाद क्या होती है लास्ट पे, मतलब ये जाकर, हाँ सॉरी, तो उसके बाद जनरल जोरावर सिंह 25 अप्रैल 1819 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होती है, ठीक है। किस किस के दरमियान, ब्रिटिशर्स के और हमारे सिख्स के दरमियान, ठीक है। किस किस के दरमियान ये रखना याद, चार्ल्स मेटकलिफ और रंजीत सिंह के दरमियान में। कब हुई थी, 1809 के दरमियान में। लेकिन इसमें इस ट्रीटी में एक चीज़ लिखी थी, क्या लिखा था, रिवर सतलुज। मैंने जब रिवर सिस्टम पढ़ाया आपको तो दिमाग में अच्छे से मतलब मेंटेन कीजिए, सतलुज, ठीक है। सतलुज कहाँ से आता था, हमारे इंडिया के बाहर से आता था, ठीक है। वहाँ से आने वाला मतलब क्या, लेक रॉक्स से, ठीक है। तो क्या किया गया, इसको बनाया इन लोगों ने, मतलब बॉर्डर दरमियान। सिख्स ने कहा कि हम यहाँ नहीं आएंगे और ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम यहाँ अटैक नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद फाइनल में कभी ये इसकी ट्रीटी की उल्लंघन हो जाती है, ठीक है। ये दरअसल ट्रीटी ऑफ ये अमृतसर, इतने ही याद रखना आप, ठीक है। और सतलुज रिवर एज ए बाउंड्री बिटवीन सिख्स एंड ब्रिटिशर्स, ठीक है। 1839 में क्या होता है, रंजीत सिंह मर जाते हैं। लेकिन अब मतलब सिख एम्पायर थोड़ा डगमगा गया रंजीत सिंह ने। लेकिन एक बात थी, मैट्रिमोनियल मतलब शादियां होती थी, ठीक है। रंजीत सिंह की बहुत वाइफ थी, मतलब बहुत बार इसने शादी की थी, ठीक है। एक इसकी शादी थी, एक मतलब इसकी वाइफ थी, उसका नाम था जिंद कौर। याद इसका नाम रख लेना बस, और कुछ नहीं, ठीक है। आगे आगे बढ़ते जाइए, लेक्चर में पता चल जाएगा आपको, जिंद कौर या जिंदल कौर, ठीक है। अच्छा, इसका एक बेटा था दुलीप सिंह, ठीक है, जिसने हमारा मतलब, चलिए वहाँ पर बताऊँगा ये मतलब क्या, दुलीप सिंह याद रखिए। लेकिन उसके बाद एक और बेटे होते हैं रंजीत सिंह के, खड़क सिंह। अब यही बन जाते हैं रूलर, क्योंकि रंजीत सिंह तो मर गया। लेकिन 1939 में ये भी मर जाती है। याद रखना सिख एम्पायर कितना जल्दी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और इसके बेटे होते हैं प्रिंस नवनिहाल सिंह, ठीक है। अब ये रूलर बने थे, यूं ही ये रोलर बने, कहा कि ये कुछ ही वक्त मतलब अभी चले, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर क्या हुआ, मतलब क्या, ये कहीं बनिहाल में चल रहे थे, ठीक है। ये अपने मतलब जो मतलब एक जगह बनाई थी वहाँ पर अच्छे से, मतलब एक महल सा बनाया था, ठीक है। वहाँ पर ये अंदर जा रहे थे तो कहा कि इसके सर पे एक पत्थर गिर जाता है, ठीक है। जब इसकी गेट के पास एक पत्थर इसके सर पे गिर जाता है और ये भी मर जाता है, ठीक है। और कब 18 सॉरी ये 18 है, यहाँ पर मिस्टेक हुई है। आप लोग यहाँ पर क्या, ये इसको क्लियर करना ज़रूर, ठीक है। 1839, क्योंकि 1939 में तो तब तक तो हमारे डोगरा एम्पायर भी एंड ख़त्म होने वाला था, ठीक है। सॉरी उसके लिए ये यहाँ पर
दरअसल 1919 पढ़ते 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 या 1835 हो लिखा है। ये दो डेटे आप सही कर लेना, ठीक है, 1839 और 1839 यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसकी वाइफ होती है किसकी याद रखना, ये खड़क सिंह का बेटा था नवनिहाल, प्रिंस नवनिहाल सिंह, ठीक है। नवनिहाल सिंह की वाइफ होती है चंद कौर। ये एक्ट कर लेती है एज रीजेंट, क्योंकि ये मतलब तब प्रेग्नेंट होती है, जब ये मर जाते हैं तो ये प्रेग्नेंट होती है। ये बोलती है कि जब मेरा बेटा मतलब आएगा तो वही क्या बनेगा, मतलब क्या वही बनेगा नया रूलर, ठीक है। लेकिन वो बच्चा जब पैदा होता है वो, सॉरी यहाँ से पर मैं थोड़ा सा फिर आपको रिपीटेशन करूँगा, ठीक है। देखना, ये मैंने एक मिनट दरअसल खड़क सिंह का बेटा होता है नवनिहाल सिंह, लेकिन नवनिहाल सिंह की माँ होती है चंद कौर, ठीक है। और इसकी बीवी होती है कौन, साहिब कौर होती है प्रेग्नेंट, ठीक है, साहिब कौर होती है प्रेग्नेंट, ठीक है। चंद कौर बनती है रीजेंट किसके लिए, अनबॉर्न चाइल्ड के लिए, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, साहिब कौर जो ही मतलब क्या, लेकिन साहिब कौर का बेटा होता है वो मतलब क्या, वो पहले ही मतलब मरा हुआ पैदा होता है। इस तरह यहाँ से इन लोगों की मतलब, अब ये तो नहीं बोले कि मैं रीजेंट हूँ, ठीक है, ना चंद कौर ना साहिब कौर, हो गई ख़त्म नवनिहाल की, ठीक है। अब आते हैं शेर सिंह, ठीक है। शेर सिंह ये भी एक सन थे किसके, रंजीत सिंह के, बट ही वॉज मर्डर, इसको मराया जाता है 1843 में, ठीक है। वहाँ पर वो डेट गलत हुई है, वो सही कर लेना। अब लास्ट पे आते हैं हमारे दुलीप सिंह, किसके बेटे, किसके, चंद कौर के, ठीक है, नहीं जिंदल कौर के, ठीक है। अब 1838 में ये पैदा हुए थे, सिर्फ 5 साल के थे, तो उसके बाद ये रूलर बन गए, ठीक है। जिंद कौर एज ए रीजेंट, अब मतलब 5 साल का बंदा क्या चलाएगा हुकूमत, अब वो रीजेंट बन गई। और हीरा लाल को बनाया गया वजीर, हीरा लाल डोगरा को बनाया गया वजीर। हीरा सिंह डोगरा मर्डर 1844 में इसको मारा गया। आज 2 थे इसलिए थोड़ा सा लेक्चर बना हो गया, उसके लिए मैं मदद करता हूँ, ठीक है। अच्छा, न्यू वजीर कौन बने अब, जवाहर सिंह, ठीक है। ब्रदर किसके थे, ये जिंद कौर के, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, कहीं पर किसी को कहीं उम्मीद है कि कहीं पर किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए, मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है, वहाँ पर आपका डाउट। उसके बाद ये भी मर जाता है, ठीक है। अब न्यू वजीर बनता है लाल सिंह, याद रखना ये लाल सिंह अब दिमाग में रखना। और तेजा सिंह, कमांडर, आर्मी का कमांडर बनता है तेजा सिंह और लाल सिंह, यही 2 बिगाड़ते हैं किसको, सिख एम्पायर, उसको याद रखना। और लास्ट गवर्नर, सिख गवर्नर बनते हैं शेख इमामुद्दीन, कब बनते हैं, 1845 में। लेकिन 1845 में जो ही ये बने तो एंग्लो सिख वार हो गया। क्या हो गया, एंग्लो सिख वार, सिख ये वार हार गए। दरअसल ये वार किसने किया, तेजा सिंह और लाल सिंह ने, ठीक है। और ये लोग चाहते थे कि मतलब क्या ये डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है। ये चाहते थे कि हम बड़े रूलर बन जाए, फॉर एग्जांपल हम पूरे कब्जे में पूरे टेरिटरी को कर ले और खुद पावर में आ जाए, ठीक है। लेकिन इन लोगों ने उल्लंघन किया किस, ट्रीटी ऑफ अमृतसर के, कौन से वाले, 1809 वाले, ठीक है। देन उसके बाद एक ट्रीटी साइन हुई, कब, याद रखना अच्छे से दिमाग में रखना, याद रखना 9 मार्च 1846, ठीक है, 9 मार्च 1846, ट्रीटी ऑफ लाहौर, ये दिमाग में रखना अच्छे से। ये हुई किन किन के साइन दरमियान में, एक तो हमारे दुलीप सिंह थे और ये हेनरी हार्डिन फर्स्ट, ठीक है। और वार इंडेमनिटी कहा कि सिक्स ने, इन लोगों ने कहा, ब्रिटिशर्स ने कहा कि आप लोगों ने क्या उल्लंघन किया ट्रीटी का, इसलिए आप लोगों को पे करना पड़ेगा हमको, ठीक है, कितना, 1 करोड़ रुपए, ठीक है। लेकिन सिर्फ के पास इतना पैसे ही नहीं था, ठीक है। गुलाब सिंह ने कहा कि मैं पे करूँगा, ठीक है। गुलाब सिंह ने पे किया, लेकिन पहले उसने ट्रीटी की, कौन सी ट्रीटी साइन की, ट्रीटी ऑफ अमृतसर 16 मार्च। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर 2 भी है, 1809, ये सिख और उनके दरमियान में हुई है, ब्रिटिशर्स के, ठीक है। लेकिन जो 16 मार्च 46 में, ठीक है, ये भी हुई किनके, ब्रिटिशर्स, लेकिन किसके, गुलाब सिंह के दरमियान में, ठीक है, जो हमारे जम्मू कश्मीर का पहला रूलर बना, ठीक है, जो हमारे जम्मू कश्मीर का फर्स्ट रूलर बना, ठीक है। लेकिन इसने कहा कि मैं आपको 75 लाख दूंगा, कितने दूंगा, 75 लाख। अब बोलोगे नहीं ये ब्रिटिशर्स कैसे मान गए कि हमें तो 1 करोड़ देना था, क्योंकि इसने कहा
जो हिमाचल प्रदेश का बहुत से कुल्लू मनाली ये जो एरिया है ना, ये सारा जो जो बहुत खूबसूरत और बर्फानी पहाड़ी चंबा वाले वैली वाले, ठीक है, ये सारे पता है क्या, ये कश्मीर जम्मू कश्मीर का हिस्सा होते थे, ठीक है। इसको कहा इन लोगों ने 25 लाख नहीं देंगे, इस एरिया को आप अपने हिस्से में पकड़ लो और बाकी एरिया हमारे हवाले कर दो। इस तरह अब हमारा क्या ये अब नया रूलर बन जाता है। अब होगा यहाँ से डोगरा डायनेस्टी शुरू। अब बोलोगे सर पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ आपको मिलेगी हमारी जो ये टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगी। और हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स है, जैसे फेसबुक पे हमारा इसी नाम से पेज है, वहाँ पर मैं कंटिन्यू दिन में 4 से 5 क्वेश्चन डालता हूँ और कोई इन्फॉर्मेशन अलग सी होती है शॉर्टकट में तो वहाँ पर मैं आप देता हूँ, ठीक है। तो आप टेलीग्राम, हमारा व्हाट्सएप नंबर अगर किसी के पास नहीं है तो 8825012871 आप इस पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में देखिए मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में एक प्रॉब्लम होती है, अगर मटेरियल एक बार डाला ना तो कोई नया बंदा आता है उसके लिए फिर दोबारा डालना पड़ता है मटेरियल। अब इतना टाइम किसके पास है, मतलब लेक्चर्स बनाने हैं, बहुत कुछ काम है, ठीक है। तो अब वहाँ से सारा मटेरियल उसके लिए डालें, लेकिन क्या पता कुछ बहुत सा मटेरियल स्किप भी हो जाता है। इसलिए जब अगर टेलीग्राम आप ज्वाइन करोगे ना, टेलीग्राम ज्वाइन करने में आपको एक फ़ायदा है कि वहाँ पर आपको अच्छे से मटेरियल मिलेगा, वहाँ पर डिलीट नहीं होता, वहाँ पर आपकी मर्ज़ी, आप फ़ोन को रेस्टोर कर दो अपने फ़ोन को, ठीक है, कुछ भी कभी भी ओपन करो और टेलीग्राम में वहीं पर मटेरियल होगा। बाकी थैंक यू सो मच। लेकिन जाने से पहले एक बात, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो और बेल आइकन भी दबाया करो ताकि आपकी दूसरी वीडियो की इन्फॉर्मेशन पता चल जाए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।